सबको मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। तो आइए हम सभी मिलकर उसकी स्तुति और भजन करेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने पूरे सप्ताह भर संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने इस संसार में जीवित रखा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन के संगा साथ हो ले पिता परमेश्वर। जो भी गाना को गाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति और महिमा चाहते एक एक लोगों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू भर देना पिता परमेश्वर। जो भी वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, अपने फल दिखने पाए पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों को फिर से स्वागत। आइए हम प्रभु की आराधना हम करें और एक सादरी गीत हम गाएंगे। हे मनवा सोच ले तो जीव अपन झांक ले तो ई दुनिया में कैसन चाल तो कैसन। बाइबल पढ़ के भैया जीवन पर झांक ले तो, बाइबल पढ़ के नहीं जीवन पर झांक ले तो। बाइबल पढ़ के भैया जीवन पर झांक ले तो। बाइबल पढ़ के भाई जीवन पर झांक ले तो। ई दुनिया में कैसन चाल तो कैसन तोर जिंदगी। ई दुनिया में कैसन चाल तो कैसन तोर जिंदगी। यीशु में भैया जीवन पर झांक ले तो। यीशु में बहन जीवन पर झांक ले यीशु में भैया जीवन पर झांक ले तो। यीशु में भाई जीवन पर झांक ले तो। ई दुनिया में कैसन चाल तो कैसन तोर जिंदगी। ई दुनिया में कैसन चाल तो कैसन तोर जिंदगी। कलीसिया में भैया जीवन पर झांक ले तो। कलीसिया में जीवन पर झांक ले तो। कलीसिया में भैया जीवन पर झांक ले तो। कलीसिया
ई दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी ये मनवा सोच ले तो जीवापन जाग ले तो ये मनवा सोच ले तो जीवापन जाग ले तो ये दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी ये दुनिया में कैसन चाल तोर कैसन तोर जिंदगी। आइए हम आराधना में और आगे बढ़े और ये विशेष समय है जिसमें हम प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं और आप अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना का जो एक विशेष भाग है परमेश्वर को भेंट चढ़ाना, जो प्रभु ने आपको स्वस्थ रखा और मौका दिया कि आप अपने रोजगार को कर पा रहे हैं और इसलिए आइए हम इस वक्त प्रभु को भेंट चढ़ाएंगे और हम लोग प्रभु के महिमा के लिए गीत गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दादा, भटके को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दादा, भटके को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, मेरी बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, मेरी बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वह बचाता प्राण, पतितों का वह बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, मेरी बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, मेरी बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वह बचाता प्राण, पतितों का वह बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन जय हो जय हो जय हो जय हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आइए हम उस प्रभु की आराधना करें अपनी आंखों को बंद करते हुए
हम उस प्रभु की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और कहेंगे गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से ज़्यादा तूने प्यार किया। आइए हम उस प्रभु की आराधना में हम आगे बढ़े, अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। धन्यवाद राजा, पवित्र करने वाला प्रभु तेरी नाम की तारीफ हो जयकार। धन्यवाद हो यीशु, तेरा नाम ऊंचा होने पाए मेरे पवित्र करने वाला राजा। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, माँ से बढ़कर हमसे प्यार करने वाला प्रभु है। तेरी महिमा होने पाए मेरे राजा, तेरी स्तुति होने पाए मेरे राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते विश्वास योग्य परमेश्वर। धन्यवाद हो। प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, सच बात है प्रभु, तुझे पूरे तेरे साथ चलने वाले बनने पाए। हाँ प्रभु यीशु, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हुए राजा, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर तेरी आराधना करते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तेरी प्रशंसा करते मेरे राजा। तू जिंदा परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला राजा है। धन्यवाद राजा पिता, तेरी नाम की महिमा करते हैं प्रभु। तू महान और अद्भुत परमेश्वर है। सच में प्रभु तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे बड़े उपकार के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। तेरी स्तुति, तेरी बढ़ाई, प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ प्रभु तू विश्वासयोग्य परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हुए इस आराधना को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम मिल के प्रार्थना करें अपनी कलीसिया के लिए कि सभी विश्वासी विश्वास में, प्रार्थना में और वचन पढ़ने में आगे बढ़े। सभी विश्वासियों के बीच मेल और प्रेम बना रहे। इस महामारी के समय में सभी विश्वासियों को रोजगार मिलने पाए। आइए हम सब मिल के हाथ उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, तू दया से भरा है मेरे परमेश्वर। तू तरस खाता है प्रभु जी मनुष्य के जीवन को देख के मेरे खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रभु जी। तू एक एक को अपने लहू में छिपा ले मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी विश्वास में, मेल प्रेम में प्रभु जी, वचन पढ़ने में आगे बढ़ा मेरे खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इस प्रभु जी समय प्रभु जी यह कलेश का समय है प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन, जैसे तूने प्रभु जी प्रकाशित वाक्य में कहा है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु जी तेरे वचन को पढ़ के अपने जीवन में मनन करने पाए प्रभु जी और आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु एक एक विश्वासी के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक को तू अच्छा रोजगार दे प्रभु की प्रभु जी, एक एक के घर में किसी भी भली वस्तु की कमी ना होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी एक एक के लिए प्रभु जो बेरोजगार में है प्रभु जी। आज कितने लोग का जीवन निराशापन में है मेरे परमेश्वर, कितने लोगों प्रभु जी भटक रहे हैं प्रभु जी, शांति की खोज है प्रभु। पर तू प्रभु जी हमें मिला कि हम शांति पाए हैं प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू महान और जीवित खुदा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में भी प्रभु जी, हमारे परिवार में भी प्रभु जी तेरी वास होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू तरस खा प्रभु जी, तू दया कर मेरे परमेश्वर की हमारे कलीसिया के एक एक भाई बहन प्रभु जी तेरे डर और भय में अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी एक एक को अच्छा रोजगार दे प्रभु कि उनके घर के किसी भी भली वस्तु कमी ना होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि एक जवान को, एक एक बुजुर्ग को तेरे हाथ में सौंपते हैं। बच्चों को प्रभु तू अपने लहू में छिपा ले, किसी प्रकार की वायरस उनके जीवन में काम न करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले समय में जो भी कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार है प्रभु उस पर तू दया करे कि एक साइंटिस्ट को बुद्धि और ज्ञान से भर दे मेरे परमेश्वर कि जल्द से जल्द प्रभु जी यह वैक्सीन तैयार होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर एक एक जगह में पहुंचने पाए प्रभु कि इस वायरस से डरने वाले लोग प्रभु जी, कांपने वाले लोग प्रभु जी इस वायरस की दवा से को इस्तेमाल करने के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन स्वस्थ होने पाए। आज कितने लोग प्रभु जी कोरोना वायरस के कारण हॉस्पिटलाइज हुए प्रभु, कितने लोग क्वारंटाइन में है मेरे परमेश्वर, पर तू अपने लोगों को प्रभु जी छुटकारा का जीवन को दिया है। हमारे जीवन से किसी प्रकार की वायरस और कोरोना का शिकायत नहीं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू हमें संभालता है, हर एक दिन नया जीवन को देता है, नया बल और नया ताकत को देता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी आने वाले समय प्रभु और कठिन है प्रभु, उसमें भी हमें चलने के लिए तू सहायता दे, धीरज धरने के लिए सहायता कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ मेरे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में धीरज को दे प्रभु जी कि हर एक पिता समस्या को पिता परमेश्वर समस्या में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्रभु, और हम तेरा धन्यवाद करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरा वचन कहता है प्रभु जी यदि मेरी प्रजा के लोग दिन हो के मुझसे प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी हो के अपने बुरे चाल से फिरे तो मैं उनके देश को, उनके पापों को क्षमा करूंगा, उसका देश को जो त्यों कर दूंगा। प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे उद्धार करता है यीशु के नाम मांगते हैं, दया सुनिए और अपने राज में ग्रहण कीजिए, आमीन।
सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे बाइबल पाठ का भजन संहिता 64 अध्याय का 1 से लेके 10 पद तक। आइए आप सभी मेरे साथ निकाले भजन संहिता 64 अध्याय 1 से लेके 10 पद। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों के गोष्ठी से और अनाथकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिप कर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोज निकाली है। क्योंकि मनुष्य का मन हृदय अतः है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका संगत होगा, तब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। आमीन। इस वचन से आप सबों को आशीष मिले। मेरी ओर से फिर से सबों को जय मसीह की। आप सबों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और प्रभु ने हमें और आपको फिर से एक मौका दिया कि हम और आप उस प्रभु की स्तुति आराधना कर पाए। और आइए हम आगे की ओर बढ़े, परमेश्वर के वचन को सुनने की ओर आगे बढ़े। उससे पहले हम एक छोटी दुआ करेंगे। प्रेमी पिता, मैं तुझे हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज के इस नए दिन को तूने दिया, जिसमें हम सारे तेरी स्तुति आराधना मिलकर के किए भेंटों को चढ़ाएं। पिता, हमारे प्रियों ने जो कुछ भी भेंट अपने जगह पर जमा किया पिता, उन भेंटों को तो ग्रहण कर आशीष दे। उनके हर एक कमाई पर आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा के लिए वो भेंट अर्पण किया जाए, इस्तेमाल किया जाए और तुझे आदर मिलने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते, ये वचन का समय है। तेरा वचन जो जीवित और पवित्र, हम एक एक के लिए आशीष का कारण होने पाए। तू बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा तो अपनी अगुवाई कंट्रोल में लेकर चला। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा बहन हीरामणि को, जिन्होंने प्रार्थना करने में अगुवाई की, और बहन रश्मि को कि उन्होंने बाइबल की रीडिंग करने में मदद की। और प्रभु आप दोनों को बहुतायत की आशीष दे और आप प्रभु की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आइए आज का जो विषय है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, गॉड प्लान फॉर द फैमिली। परिवार के लिए परमेश्वर की योजना। परिवार के लिए परमेश्वर की योजना। और परमेश्वर ये परिवार का निर्माण के विषय में, मैं वचन में जाने से पहले, कई ऐसे दुनिया में विशेषज्ञ लोग हैं जो परिवार के संबंध में अलग अलग तरह की बातों को रखे हैं। कोई कहता है परिवार एक छोटा संसार है, फैमिली इज अ लिटिल वर्ल्ड। एक छोटा संसार के रूप में परिवार को देखा गया है। किसी ने कहा परिवार का प्रेम बड़ी आशीष है। अगर परिवार में प्रेम है तो परिवार में बहुत बड़ी आशीष है। जिस परिवार में प्रेम नहीं है वो परिवार दुखी या बिखरा या कहा जाए टूटा हुआ परिवार कहलाता है। पर जिस परिवार में आपसी प्रेम है, आपसी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, आपसी आदर देने का गुण है, वो परिवार आशीषित परिवार होता है। चाहे उसके पास खाने का हो या ना हो। यह सच बात है कि आपसी प्रेम परिवार का सबसे बड़ी आशीष है। किसी ने कहा परिवार कोई विशेष चीज नहीं, परंतु परिवार सब कुछ है। परिवार कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है कि हम उसके लिए एक अलग सा समय, अलग सा जगह रखें। लेकिन परिवार एक बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। कहता है कि परिवार सब कुछ है, जीवन का, अपने काम का सब कुछ
केंद्र वही है परिवार अपने जीवन में। और किसी ने कहा परिवार वह समूह है जिसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, बहू और गोद में लिए हुए बच्चे, ये सब एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। ये एक कंप्लीट परिवार कहलाता है। लेकिन सच बात है, बाइबल में बच्चों के विषय में कुछ अच्छी शिक्षा दी हुई है और कई बड़े बड़े लोग जो इस बाइबल की पुस्तक में अनुभव के साथ उन्होंने परिवार के कई बातों को लिखा है। और जिसमें हम पाते हैं भजन संहिता 127 अध्याय उसका 3 पद, भजन संहिता 127 अध्याय 3 पद लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर की ओर से ही गर्भ को आशीष मिलता है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके जीवन में चाहते हैं कि उनका गर्भ आशीषित हो, वे संतान की प्राप्ति उनके परिवार में हो, लेकिन कई ऐसे लोगों को यह सुख नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर आप में से जिनके परिवार में ये आशीष परमेश्वर दिया है, आप भाग्यवान कहा जाए। परमेश्वर की दृष्टि में आप धन्य व्यक्ति हैं कि परमेश्वर आपके घर के स्त्रियों को आशीषित किया, गर्भ को आशीषित किया है कि आप बेटा बेटी या संतान को आप उत्पन्न करें। कहता है कि ये परमेश्वर की ओर का प्रतिफल है, ये परमेश्वर की ओर का दिया हुआ प्रतिफल है। ये अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर उसमें जान डालता है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है और परमेश्वर उसको फिर अपने कार्य के लिए बाहर ले आता है। कहता है प्रत्येक अभिभावक बच्चों का देखभाल करने वाले हैं, है ना। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को देखभाल करने वाले कहा जाए, वे बच्चों का केयर टेकर हैं। हर एक गार्जियन बच्चों को केयर टेकर के समान उनका हर एक बात का ख्याल रखते हैं। एक बात का नहीं, प्रत्येक बात का उसका ख्याल रखने के जिम्मेदारी को परमेश्वर देता है। अगर संतान को परमेश्वर देता है तो उनका हर एक बात का केयरिंग करना एक पेरेंट्स का, माता पिता का बहुत बड़ा फर्ज बन जाता है कि वे बच्चों का अच्छे से केयर करे, उनका देखभाल करे, उनकी परवरिश करे। ना सिर्फ खाने का, ना सिर्फ पहनने का, ना सिर्फ एजुकेशन का, बल्कि आत्मिक स्तर, सामाजिक स्तर और नैतिक क्षेत्र में भी अपने बच्चों को बढ़ाने का केयर करना बहुत जरूरी है। और इसलिए हर एक माँ बाप अपने बच्चों को केयर करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष के रूप में दिया है। कहता है प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है, अद्भुत। परमेश्वर के बनाने की जो सृष्टि वो एकदम यूनिक है और हर बच्चा आपका यूनिक है। भजन संहिता 139 अध्याय उसका 14 पद में कहता, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। यह भजन संहिता में अशाप इस बात को कहता, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। सच में परमेश्वर आपके हमारे परिवार में जो संतान दिया है वो परमेश्वर अद्भुत रीति से उसकी रचना की है, अद्भुत रीति से उसकी सृष्टि की है। और वो हर एक बच्चा यूनिक या कहा जाए एक विशेष है आपके लिए। आप उसका वैल्यू को आपको समझना है, क्योंकि प्रभु हमें गिफ्ट के रूप में केयर करने के लिए हमको दिया। वो यूनिक बच्चा है, चाहे वो जिस भी तरह का बच्चा है, आपके लिए वो यूनिक है। चाहे वो अपंग भी है फिर भी वो यूनिक है आपके लिए, क्योंकि वो आपका ही बच्चा, परमेश्वर आपके लिए यूनिक बच्चा दिया। कई बार बच्चों को बहुत सेवा करना पड़ता है, बहुत बढ़ाना पड़ता है, कभी बहुत केयर करना पड़ता है, बहुत गाइड करना पड़ता है, पर वो आपके लिए यूनिक है। परमेश्वर आपके ही परिवार में ऐसे बच्चा को क्यों दिया? इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर ये चाहा कि आपके द्वारा एक सेवा ले और आप निराश और हताश ना हो कि मेरा बच्चा कमजोर है, मेरा बच्चा औरों की तरह नहीं है। नहीं, ये आपके निराशा की बात नहीं है, लेकिन आपको समझना है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा परमेश्वर के दिया हुआ यूनिक बच्चा है।
अगर आप और हम एक अभिभावक अपने बच्चे को समझ जाएंगे कि मेरा बच्चा यूनिक है, परमेश्वर इतना ही उसको ज्ञान, इतना ही समझ, इतना ही शक्ति, इतना ही ताकत दिया है, तो हम और आप अपने बच्चे को यूनिक मान करके प्रभु को हर समय धन्यवाद देंगे कि प्रभु मुझे ऐसे बच्चे देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद। और यूनिक बच्चा जब आप मान लेंगे, मतलब आप और हम परमेश्वर को आदर करेंगे, आप परमेश्वर को रिस्पेक्ट करेंगे, उसके सृष्टि को आदर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जान डालने वाला, परमेश्वर बनाने वाला है। उसका क्रिएशन कभी, क्रिएट करना कभी गलत नहीं होता है, उसका बनाना कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका बनाना कभी धोखा नहीं होता, उसका बनाना कभी गलती नहीं होता। वो सही और सटीक बना करके हमारे और आपके परिवार में देता है। लेकिन हम और आप क्या प्रभु के सृष्टि को आदर करते हैं या हम उसको इग्नोर करते हैं? प्रभु आपको, हमको जो भी संतान दिया है वो हमारे और आपके लिए यूनिक है। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय 23 पद में कहता है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उनको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। मूसा के माता पिता, ये उस समय में मूसा का जन्म हुआ जब फिरौन राजा जितने भी इस्राएली लोग हैं उनके सारे लड़के बच्चों को मारने की आज्ञा दे दिया था, उनके बच्चों को मार डालने का आज्ञा दे दिया था। और ऐसे वक्त में मूसा का जन्म हुआ और उस समय में ये 3 महीना तक अपने बेटे को वे छिपा करके रखे, क्योंकि वो यूनिक बच्चा था, वो बड़ा सुंदर बच्चा था, वो बड़ा ही हिस्पुष्ट बच्चा था। वे नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा कम मार डाला जाए। बड़ा ही ज्ञान और समझ बुझकर उन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया। और जो आगे चल के वो यूनिक बच्चा जो मृत्यु के साया में पहुंच गया था, लेकिन उसके ऊपर अनुग्रह हुआ। क्यों? उनके माता पिता के सूझबूझ के कारण। प्रियो, आपका बच्चा जैसा भी हो, आपके बच्चा जैसा भी आप जैसा चाहते वैसा नहीं भी हो, लेकिन आप याद रखें, आपका बच्चा आपके लिए, हमारे बच्चा हमारे लिए यूनिक है। हमको उसको समझना है, हमको उसको संभालना है, हमको उनकी सहायता करना, हमको उनको उत्साह बढ़ाना है, हमको उनको आगे लेकर के चलना है। अपना घबराएं, अपना टॉर्चर करें, ना ही कुछ ऐसा कहें, लेकिन आप अपने बच्चों को यूनिक समझें। कहता है, चौथा कहता है, बच्चे कभी परमेश्वर का जगह ना ले। पर कई बार हम इतना केयर करने लग जाते हैं, कई बार हम बच्चा को इतना यूनिक, इतना प्यार करने लग जाते हैं कि हम परमेश्वर से ज़्यादा बच्चों को समय देने लग जाते हैं। उनका केयरिंग करने में ही प्रार्थना खत्म, उनका ध्यान देने में, उनकी व्यवस्था करने में, उनकी सारी सुविधा को उपलब्ध कराने में ही हम परमेश्वर को कई बार भूल जाते हैं। उनके ऊपर इतना खर्च कर डालते हैं कि हम परमेश्वर को भी क्या करना है हम कई बार भूल जाते हैं कि नहीं, हमारे पास तो कुछ सेव ही नहीं हो पा रहा है। हम कैसे दूसरों की मदद करें, हम कैसे चर्च के लिए दें, हम कैसे दूसरों को समय दें। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से ज़्यादा बच्चों को केयर कर रहे हैं, परमेश्वर से ज़्यादा आप बच्चों में समय दे रहे हैं। देना है समय, नहीं देना सो बात नहीं, बच्चों को समय देना, लेकिन परिवार का केंद्र बच्चे नहीं, परिवार का केंद्र प्रभु होना है। परिवार का केंद्र परमेश्वर को मानना है। परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने परिवार, बच्चों के साथ आप दें। आपको बच्चों का भी केयर करना है, लेकिन बच्चा आपका केंद्र ना हो, परिवार का केंद्र प्रभु यीशु मसीह हो। और देखिए, आपका यूनिक बच्चा, आपका केयर करना, सब में परमेश्वर बहुत ताकत की आशीष देगा और आपका परिवार आनंदित परिवार, आपका परिवार बड़ा खुशहाल परिवार होगा। और इसलिए आप ना घबराएं, आप आगे बढ़े। लेकिन कुछ धार्मिक अभिभावक, आत्मिक माता पिता जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की अद्भुत गवाही उनके जीवन में, ऐसे माता पिता को भी कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि उनको करना क्या चाहिए, उनको ध्यान क्या देना है। बाकी उनका पालन पोषण तो यूं ही हो जाता है, लेकिन पर और आत्मिक स्पिरिचुअल पेरेंट्स का जिम्मेदारी क्या है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहता है
उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसका 18 से 19 पद में हम पाते हैं कि एक आत्मिक पिता अपने बच्चे से क्या उम्मीद करता है, एक आत्मिक पिता अपना क्या ड्यूटी अपने बच्चे के प्रति निभाता है। देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 18 पद और 19 पद लिखा है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जाति उसके द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगी आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। यहां पर हम पाते एक पिता अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने बच्चे में आगे करने के लिए, बनाए रखने के लिए वो कहता यहोवा के मार्ग में वो अटल बना रहे, धर्म और न्याय का काम करता रहे। ये अब्राहम का ये इच्छा था कि उसका बेटा परमेश्वर में अटल बना रहे, विश्वास में स्थिर रहे, धर्म का और न्याय का ही काम करे और दूसरा काम ना करे। ये शिक्षा, ये चिंता उसके आत्मिक पिता और अब्राहम ने किया इसहाक के लिए कि वो परमेश्वर में अटल रहे, परमेश्वर के धर्म का काम करे, न्याय का काम करे, उसमें वो बना रहे। इस बात के लिए वो बड़ा चिंता किया और उसी हिसाब से परमेश्वर ने, अब्राहम ने इसहाक को आगे बढ़ाया। परमेश्वर की वे गवाही भी दिए। अगर हम पढ़ेंगे एक आत्मिक पिता अपने बच्चों का सिर्फ आत्मिक शिक्षा ही सिर्फ नहीं, लेकिन वे गवाही भी देते हैं। उनके परमेश्वर आपके जीवन में जो गवाही दिया है, आप उन गवाही को परमेश्वर के पास अपने बच्चों को जरूर बतलाएं कि परमेश्वर ने कैसे बड़े काम को किए। भजन संहिता के पुस्तक 68 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद, भजन संहिता की पुस्तक 68 अध्याय 1 से 6 पद, यहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से लिखा है, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हम में से वर्णन किया है, उन्हें हम उसको उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा की गुणनवाद और उसकी सामत और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम उन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाले पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यम रहे। हमेशा तैयार रहें कि प्रभु जो आपके जीवन में काम किया है, आप अपने बच्चों को उन गवाही को जरूर बतलाएं कि किस प्रकार से परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आपने अपने जीवन में देखा। आप उनको गवाही के तौर पर बताएं, ना सिर्फ चर्च में हमको कहना है, लेकिन हमारे परिवार में जो भी आश्चर्य कर्म परमेश्वर किया है, आप अपने बच्चों को बतलाएं। ये एक आत्मिक माता पिता का कर्तव्य है कि परमेश्वर किस प्रकार से महान काम को हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में किया है, ये बच्चे को बतलाना बहुत जरूरी है। कई बार माता पिता अपने बच्चों से इतना गेप रहता है कि वे वो आत्मिक बातें बोलते नहीं, सिर्फ काम का बात, ये लाओ वो लाओ, यहाँ जाओ, ये करना वो करना, पढ़ाई करो नहीं करो, जाओ स्कूल नहीं जाओ, बस इतना ही। लेकिन वो नहीं, हमें इतना उनसे मिंगल होना है, मिलनसार बनना है कि हम परमेश्वर की बातों को भी बतलाना है, परमेश्वर की गवाही को आपको बतलाना है। आपको मौका ढूंढना है कि कौन सा सही समय होगा जब मैं परमेश्वर की गवाही को अपने बच्चों को बतलाऊंगा। प्रियो, आपका अनुभव जो परमेश्वर के साथ है, आपके बच्चों का उससे बड़ा अनुभव परमेश्वर देगा। यदि आप उनको गवाही देंगे, आपका परिवार आशीषित होगा। परमेश्वर के गुण का अनुवाद करेंगे, परमेश्वर के सामत और आश्चर्य कर्म का वर्णन वे लोग भी करना सीखेंगे।
दूसरी बात कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखना। हर एक परिवार को परमेश्वर पर भरोसा रखने की बातों को भी बच्चों को बतलाना है। 78 अध्याय भजन संहिता 78 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। आप परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। अपने बच्चों को भी सिखलाए कि आप कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आप अपने बच्चों के साथ में सब समय नहीं होंगे। आप उनके नौकरी के क्षेत्र में जहां भी सर्विस हो जाए, आपके बच्चा आपसे दूर चले जाएंगे, लेकिन आप अपने परिवार में छोटे छोटे भरोसे की बातों को उनको बतलाएंगे, भरोसा डालना सिखलाएंगे, तो वो बच्चा कल के दिन सर्विस में आपके परिवार से जब दूर चला जाएगा, कहीं भी रहेगा, वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा, कोई दूसरी शक्तियों पर भरोसा ना करके वो परमेश्वर पर ही भरोसा करेगा। और ये वो समय है कि परमेश्वर आपको जो गिफ्ट के रूप में बच्चा दिया है, संतान दिया है, आप उनका आत्मिक शिक्षा में उनको गवाही दे, उनको आत्मिक स्तर से बढ़ाएं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें और उनके जीवन में भरोसा डालना सिखलाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही सुंदर मैं एक घटना को बतलाना चाहते। एक पिता अपने परिवार में हमेशा वो सर्विस में बाहर रहता था और वो जब घर आया और उस टाइम में उसका बेटा का कुछ ऐसा कैंप था जहां उसको जाना है और उस सेमिनार में कहा जाए वो कैंप में बच्चे को भाग लेना है। अब बच्चा बड़ा तैयारी किया, पिता को मालूम है, पिता ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि हाँ ठीक है तुम कैंप चले जाना। अब कैंप का दिन पहुंच गया, शाम आ गया, अपने पूरा बैग पैकिंग कर लिया, अपने पिता से कहा पिताजी आज तो कैंप में जाना है, ड्यूटी से आकर के चलना है। उसके पिता एकदम पूरा रेडी रहना, अप टू डेट रहना, सब चीज़ पैक करके रखना और मैं आऊँगा ड्यूटी से और तुमको तुम्हारे कैंप तक मैं छोड़ दूँगा। शाम हुआ, बच्चा बड़ा तैयारी किया, बड़ा उत्सुक था कि मैं कैंप में जाऊँगा, कुछ सीखूँगा, वहाँ भाग लूँगा, बड़ा उत्तेजित था। शाम में जब पिताजी आए, पिताजी बोले क्या तुम तैयार हो? वो बोलता कि हाँ पिताजी मैं तो तैयार हूँ, चलिए पिताजी अब हम निकलते हैं, टाइम हो चला है, इतना बजे पहुँचना था, हम लोग का टाइम हो चला है, चलिए। बोला उनके पिताजी बोला कि बेटा कैंप तो आज शाम में शुरू नहीं होगा, कल सुबह शुरू होगा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं फिर से ड्राइव करूँ और तुमको छोड़ दूँ, सो प्लीज़ हम कल सुबह तुमको छोड़ देंगे। अब वो बड़ा ही उदास हो गया बच्चा कि अरे मेरा पूरा तैयारी आज का ख़त्म, कल सुबह कैंप शुरू हो जाएगा, हम लेट में तो नहीं पहुंचेंगे, बड़ा परेशान हो गया। लेकिन रात जैसे भी बीत गया, सुबह हुआ, अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले वो बच्चा उठा, अपने पिताजी को कहता है पिताजी कैंप जाना है, तैयार हो जाइए। पिताजी बोला मैं लेट हो रहा हूँ उस ड्यूटी के लिए, इस साल का कैंप छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर के कैंप में हम तुमको ले जाएंगे। और वो फिर से अपना गाड़ी निकाला और वो अपनी ड्यूटी को चला गया। वो बच्चा बहुत ही उदास हो गया। क्यों? सिर्फ एक ही कारण से, उसका पिताजी का ऊपर में जो उसका भरोसा था वो भरोसा टूट गया। वो बालक बहुत ही रोया। प्रियो, आप पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, आप अभिभावक कभी अपने बच्चों से कोई बात की प्रॉमिस करते हैं तो आप प्रयास करें कि उसको समय पर पूरा करें। अब यदि आप प्रॉमिस करते हैं तो उन बातों के लिए आप उसको निराश ना करें, क्योंकि आपके ऊपर से जब भरोसा उसका उठ जाएगा तो वो आपके ऊपर में, आप जब सच बोलेंगे तो वो आपके ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अगर आप भरोसा तोड़ देते हैं तो वो उनके अंदर से, बच्चे के अंदर से आपके प्रति भरोसा ही सिर्फ नहीं, आपके प्रति जो रिस्पेक्ट मिलना है, आदर मिलना है, वो धीरे से खत्म हो जाएगा। आप चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमको आदर दे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उनका भरोसा तोड़ते आए हैं। प्रिय अभिभावक, आप कभी भी अपने बच्चों से जिस बात के लिए प्रतिज्ञा करते हैं बहुत सोच के करें और उसका उत्तर दे, उसको रिस्पॉन्स दे, ताकि वो बच्चा अपने माता पिता के प्रति में
आदर का भाव, भरोसा हमेशा रख नहीं पाए। अगला पॉइंट कहता है आत्मिक गार्जियन कभी भी पार्शलिटी या कहा जाए पक्षपात अपने बच्चों के साथ ना करे। कई बार माता पिता अपने बच्चों के साथ कई बार पक्षपात करते हैं। कोई सुंदर ज़्यादा दिखता है, कोई बेटा बहुत ही अच्छा होता है, कोई बेटा के लिए बड़ा गर्व करते हैं, कोई तेज है उसके ऊपर में गर्व करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसी परिवार में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है या वो रंग में थोड़ा सा डार्क है तो उसको प्यार नहीं मिलता। कई बार बुद्धि में कोई तेज है, कोई कम है तो उनको ज़्यादा प्यार मिलता है, उसकी ज़्यादा पूछ होती है। तो ये परिवार को एक तरह से तोड़ने वाली काम हो जाती है। एक सिक्कड़ जो होता है, जो चेन होता है, वो चेन का एक कड़ी कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर कड़ी को मजबूत कड़ी दूसरे तरफ से सपोर्ट करेगा तो वो कड़ी, वो चेन कहा जाए मजबूत होकर के आगे बढ़ेगा। और इसलिए आप एक आत्मिक अभिभावक हैं, हम और आप आत्मिक अभिभावक हैं। हम और आपको अपने बच्चों के बीच में कभी भी पार्शलिटी ना करें, कभी भी पार्शलिटी ना करें, ताकि हमारे बच्चों का मनोबल कभी भी टूटे नहीं, कभी बिखरे नहीं, कभी ख़त्म ना हो और आपके ऊपर में वे पूरी तौर से आदर का भाव आपके साथ में हमेशा प्रकट करते रहेंगे, आपको हमेशा रिस्पेक्ट देते रहेंगे, आपको हमेशा सम्मान मिलता रहेगा अपने बच्चों से। और इसलिए आप कभी भी अपने आत्मिक माता पिता आप पक्षपात ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दोनों तरह का गिफ्ट कहा जाए बच्चों को दिया है। आप उसका सम्मान करते हैं, मतलब आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं, और इसलिए आप इन बातों को याद रखें। दूसरा, कंपेयर। आत्मिक माता पिता हम और आपको कभी भी अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना है दूसरे बच्चों के साथ, पड़ोस के बच्चों के साथ। देखो उनका बच्चा तो कितना अच्छा, देखो वो तो कितना तेज, देखो वो तो बहुत आगे निकल गया, देखो वो तो सर्विस में चला गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। हमको दूसरे से कभी अपने बच्चों का कंपेयर नहीं करना है। हमारे बच्चे को परमेश्वर ने जितना ज्ञान, जितना समझ, जितनी ताकत दी है वो अपने स्तर से वो करेगा। आपका गाइडलाइन चाहिए, आपका प्रोत्साहन चाहिए। आप किसी के साथ कभी कंपेयर ना करें, किसी के साथ तुलना ना करें। उनको देखो, इनको देखो, छोटे को देखो, बड़े को देखो, उसको देखो। हमको दूसरे के घर का, दूसरे के बच्चों का कंपेयर नहीं करना, लेकिन हाँ हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना। आप जान रहे हैं कि आपका बच्चा कहाँ कमजोर है, आप उसका मनोबल बढ़ाएं। आप उनको कहें कि आप कर सकते हैं, हो सकता है, कहीं नहीं होगा। आप उनको सहायता करें हर तरह से। पहला तो आप उनको बोल करके उनके मनोबल को बढ़ाएं। दूसरा, उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप उनकी मदद करें, लेकिन कभी कंपेयर ना करें दूसरे बच्चों के साथ में। अगर आप कंपेयर करेंगे, आपका बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, आपका बच्चा अकेला महसूस करेगा, आपका बच्चा कभी आपको सम्मान नहीं दे पाएगा, आपका बच्चा कुछ भी गलत संगति को पकड़ सकता है, आपका बच्चा कुछ भी तरह का कदम उठा सकता है। और इसलिए आप और हम, हमारे पास में परमेश्वर जो गिफ्ट दिया है, जो बच्चे दिए हैं, हमको उनको कभी भी दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें, उनको डिस्करेज ना करें, उनको निरुत्साहित ना करें, लेकिन हम और आप उनका सम्मान करें, उनको प्रोत्साहित करें। यदि आप और हम डिस्करेज करते तो सोच ले कि आपका, हमारा बच्चा गलत रास्ता में जाने में मिनट भी नहीं लगेगा। शैतान आज गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। प्रियो, हमको बड़ी सावधानी के साथ अपने बच्चों के साथ डील करना है, व्यवहार करना है, उनके साथ संबंध स्थापित करना है। अगला, एक अनुशासित अभिभावक बच्चे को अनुशासन में रखना। अपने बच्चों को फ्रीली छोड़ नहीं देना है, वो जो कहें वही करना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है। अनुशासन में आप डांट भी सकते हैं। जन्म से लेकर के 13 साल तक आप अपने बच्चों को छड़ी लगा सकते हैं,
लेकिन 13 साल के बाद आपका बच्चा आपका मित्र बनता है, आपका फ्रेंड बनता है, आपका दोस्त बनता है। आपका व्यवहार दोस्त के समान होना चाहिए, ना कि आप उसको बेइज्जती करें, ना कि आप उसको अपमानित करें, ना कि आप उसको हमेशा ताड़ना दे, उसको टॉर्चर करे, उसको निरुत्साहित करे, उसको डिस्करेज करे। ऐसा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपका बच्चा गलत रास्ते पकड़ लेगा। नीति वचन के पुस्तक उसका 23 अध्याय 13 से 14 पद कहता, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसकी छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। छड़ी मारने से पहले उससे पूछ उसकी गलती, यदि वो मान जाए तो उसे छोड़ दे, परंतु यदि ना मारे तो उस पर छड़ी लगा। परमेश्वर का वचन में राजा सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने इस बात को लिखा कि अगर हम अपने बालक को, अपनी संतान को छड़ी लगाते हैं तो हम उसके प्राण को अधोलोक में बचने से बचाते हैं। पर कई बार कोई गार्जियन बोलते हैं कि नहीं, हमने तो आज तक थप्पड़ ही नहीं मारा अपने बच्चे को। तो गलत है, आपका बच्चा गलत नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ गलत रास्ता पकड़ेगा ही, कुछ ना कुछ गलत उससे होगा ही, चाहे उसका रिजल्ट गलत है, चाहे उसका काम गलत है, चाहे उसका व्यवहार गलत है, चाहे उसका खान पान गलत है। आपको उनके ऊपर में अगर जन्म से 13 साल हुआ है, आप उसको छड़ी मार करके उस रास्ता में सही स्थान पर लाएं। कई बार हम और आप बच्चों के गलतियों को छिपाते हैं दूसरों के सामने। प्रियो, ये बहुत बड़ा वंडर मिस्टेक है कि हम अपने बच्चों को पर्दा डालते हैं, नहीं हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा वैसा है। कई बार बच्चों का गलत में हम सपोर्ट करते हैं, ये भी गलत है। हमको समझना है कि सही में क्या ये गलती, ये मिस्टेक हुआ है। अगर मिस्टेक हुआ है तो आप उनके ऊपर छड़ी चला सकते हैं, पर 13 साल से ऊपर है, आप उनको बैठा के उनका काउंसलिंग करें, उनसे बातचीत करें, उससे वार्तालाप करें, उससे प्रेम से व्यवहार करें, मित्र के समान व्यवहार करें। लेकिन याद रखें, हम और आप अपने बच्चों को अनुशासन में रखें, क्योंकि वो हर एक गार्जियन को अपने बच्चों को अनुशासन में रखेंगे, वो आपको आपके उम्र के समय में जब आप बुजुर्ग होंगे, वो भी आपको अनुशासित जीवन का आशीष आपके जीवन में पहुंचाएंगे। आप कभी अपने बच्चों को निराश ना करें, पब्लिक के सामने में उनको बदनाम ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें, उनको समझाएं प्रेम से। अगर छोटा है आप उसके ऊपर छड़ी चलाएं, पर 13 साल से ऊपर है तो आप उससे प्रेम से वार्तालाप करें, आप उससे अच्छा से व्यवहार करें, और ये आपके परिवार को टूटने से बचाएगा, ये आपके परिवार को बिगड़ने से पूरी तौर से बचा लेगा। प्रिय अभिभावक, आप अपने आप को आईने के समान जांचें, देखें। हमको और आपको देखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। कहीं हम अपने बच्चे के ऊपर में ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा दबाव तो नहीं डाल रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं बना रहे, उसको हम सम्मान के जगह बेइज्जती तो नहीं कर रहे हैं, उसको हमेशा निराश तो नहीं कर रहे हैं, उसके विषय नेगेटिव तो नहीं बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज आपको सावधान होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन में कहते हैं आत्मिक माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित रखे, है ना। बच्चों के लिए प्रतिदिन हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता। हर एक अभिभावक अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में पहला इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसका 18 और 19 पद, पहला इतिहास 29 अध्याय 18 से लेकर 19 पद में लिखा, हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरा पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरे आज्ञाओं, चितौनियों, विधियों को मानता रहे और यह सब काम को वो करे, और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। यहां पर राजा दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है अपने बेटे सुलेमान के लिए कि वो तेरे मार्ग पर बना रहे, तेरी आज्ञाओं को माने, तेरी चितौनियों को माने, और जिस काम को करने के लिए मैं तैयारी किया हूं, भवन निर्माण, चर्च भवन निर्माण को, उसको वो पूरा करने पाए। वो बचपन से राजा सुलेमान के लिए राजा दाऊद हमेशा प्रार्थना करता है। प्रियो, हमारा और आपका ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने बच्चों को अधिक जान सकते हैं बाहर के लोगों से,
बाहर का फीडबैक आने से पहले हमको खुद जानना है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। और हम और आपको अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। माता पिता की प्रार्थना बच्चों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए आंसू बहा के, बोझ के साथ, तरस के साथ उन सारे सिचुएशनों को वो परमेश्वर के पास में रख सकते हैं। अभिभावक अपने बच्चों के लिए हमेशा नमूना का कारण भी बने। हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए नमूना का कारण बने। कई बार माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं या शादी के बाद उनका बच्चे आ जाते हैं, समझने वाले बच्चे होने लग गए, 12 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, बड़े भी हो गए, लेकिन माता पिता आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, आपस में कई ऐसे बातों को छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, जो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। हमको जिस बच्चे एक गीली मिट्टी के समान है, हम और आप उसको जिस सांचे में डालेंगे उसी में वो ढल जाएगा। और इसलिए हम और आपको, माता पिता को बहुत ही जरूरी है कि वो नमूना का पात्र बने। दूसरा, इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय 3 और 4 पद में कहता है, तब उजिया राजा राज करने लगा। तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज करता रहा। परमेश्वर अपने सारे बच्चों को जो हमारे और आपके लिए दिया है, हम और आप अपने बच्चों के लिए हमेशा नमूना का कारण बने। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राजा उजिया के विषय में कि वो जिस प्रकार अपने पिता को देखा, वैसे ही वो आगे भी अपना काम किया, वैसे ही अपना राजपाट को चलाया। परमेश्वर के भय में रह करके, परमेश्वर को आदर देते हुए उसने अपना सब काम को किया। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए नमूना बने। एक मनोवैज्ञानिक जो संसार के ज्ञान का अध्ययन करने वाले, मनुष्य के विवेक का अध्ययन करने वाले ज्ञाता लोग कहते हैं कि प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों के साथ समय कम से कम 30 मिनट दे, अधिक से अधिक जितना हो सके। दूसरों के साथ नहीं, मोबाइल में नहीं, टीवी में नहीं, कोई मैच या सीरियल देखने में नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ वार्तालाप करने में, बातचीत करने में, उनके साथ आप अधिक से कम आधा घंटा आपको समय देना है। आप अपने बच्चों को समय दें। आप अपने पड़ोसियों को समय कभी ना दें। आपका समय अपने बच्चों के साथ में, शाम का समय या दिन का समय या रात का समय या सुबह का समय, आप अपने बच्चों के साथ बिताएं। कम से कम आधा घंटा, अधिक से अधिक जितना हो सके आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। कई गार्जियन हैं जो अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताते हैं। समय मिला तो वे बाहर चले जाते हैं, समय मिला तो पड़ोस में चले जाएंगे, समय मिला तो वो टीवी देखने लग जाते हैं, समय मिला तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में बातचीत में समय बिताते हैं। आपका परिवार टूट जाएगा। आप अपने बच्चों को समझ नहीं पाएंगे, आप उनके लिए नमूना का कारण नहीं बन पाएंगे। अपने बच्चों को समझने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा, तब तक आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। प्रियो, हमको और आपको जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय दें। हर एक अभिभावक, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक छोटे से लेकर बड़े जो आपके बच्चे हैं, आप अभिभावक हैं, आप अपना समय जरूर अपने बच्चों को जरूर दें। पड़ोसियों को कभी ना दे, फ्रेंड सर्कल को ना दे, टीवी और मोबाइल में नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। उनकी सारी जरूरत को आप समझ जाएंगे, उनकी भावनाओं को आप समझ पाएंगे, उनकी सारे सोच को आप समझ पाएंगे, वो आगे क्या करना चाहता आप समझ पाएंगे। और इसीलिए आज हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम और आप अपने बच्चों को समय दें, अपने बच्चों का सुने। कई बार हम नहीं सुन पाते हैं, जो हमारा मन, जो दूसरा का, हम उनकी सुन करके उन्हीं की ओर बोलते कि तुम टर्न हो जाओ। नहीं, ऐसा गलत बात है। हम किसी को और अपने बच्चों को झुकान नहीं करें। आप झुकान, हम झुकान अपने बच्चों को अपनी ओर करें, ना कि पड़ोसी की ओर, ना कि पड़ोस के लोगों की ओर, ना कि आपके फ्रेंड सर्कल और ना ही रिश्तेदार की ओर। आपका बच्चा आपकी ओर झुका होना है। आपका बच्चा का संबंध आपके साथ अधिक होना है, दूसरों के साथ जरूरी नहीं है। दूसरों के साथ सिर्फ पड़ोसी प्रेम, वो अलग प्रेम है, वो अलग है।
लेकिन परिवार के लिए हर एक गार्जियन को अपना समय देना जरूरी है। तभी परिवार आपस में प्रेम में बढ़ेगा, एक दूसरे को समझेगा। परिवार में एक दूसरे को जब समय देंगे तो एक दूसरे की जरूरत के अनुसार हम उनकी सहायता कर पाएंगे, एक दूसरे को टूटने से हम बचाएंगे। बाद में जब तबीयत खराब हो जाए, बिगड़ जाए, बर्बाद हो जाए, तो आप सिर्फ यही कहेंगे हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए पास्टर प्रार्थना कीजिए। कुछ नहीं होने का है, क्योंकि आपने तो परिवार में समय नहीं दिया है। पास्टर प्रार्थना करके वो समय को वापस नहीं ला सकता। आपको समय देना है, आपको अपने बच्चों को, ताकि आप उनकी सहायता कर सकते हैं। आप अपने बच्चों का आदर करें और उनके कमजोरी को सुधारे, सलाह दे, ना कि उनका मजाक बनाए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसको बेइज्जती करे। ये बहुत ही कई बार गार्जियन ना समझ के कारण से ऐसे बड़े मिस्टेक को कर देते हैं। कई बार बड़े भी बच्चे हो जाते हैं, उन बड़े बच्चों को भी हम छोटे बच्चे के समान ट्रीट करते हैं और चाहते कि उनको हम जब जो मर्जी सो कह दें। नहीं, आपका बच्चा 18 साल से अगर ऊपर है तो आपको फ्रेंड के समान उनसे बातचीत करना है। और देखिए, आपका परिवार टूटने से, बिगड़ने से बच जाएगा, बिखरने से बच जाएगा। क्योंकि कल को जब आप बूढ़े होंगे तो आपने अगर समय नहीं दिया है, आपने अगर पक्षपात नहीं किया, आपने कभी कोई मतभेद नहीं किया है, पार्शलिटी नहीं किया है, तो आपके जीवन में आशीष मिलेगा। वो बच्चे आपको समय देंगे, वो बच्चे आपका आदर करेंगे, वो बच्चे आपका सेवा करेंगे। पर यदि आप अपने बच्चों के ऊपर में हमेशा दबाव बनाए हैं, आप हमेशा अपने बच्चों को समझने का कोशिश नहीं किए, आप कभी अपने बच्चों को समय नहीं दिए, आप अपने बच्चों को पार्शलिटी किए, आप अपने बच्चों को दूसरों की बात सुन करके उनके जीवन को प्रताड़ित किए हैं, तो प्रियो आप जानिए कि आपका भी बुजुर्ग अवस्था, हमारा भी बुजुर्ग अवस्था जब आएगा तो हमारे बच्चे से हम चाहेंगे कि हमको सम्मान दे, हमको समय दे, तो वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। और वो समय आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड, आपका टीवी सीरियल, आपका टीवी और मोबाइल और आपका गेम और आपका जो कुछ भी आप अभी समय दे रहे हैं, बच्चों को नहीं दे रहे, वो आपका हमारा कोई काम नहीं आएगा। वो पड़ोसी भी बुढ़ा हो जाएंगे, वो भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपका हमारा मदद करने वाला हमारा अपना संतान होगा। और इसलिए हमको अपने बच्चों के साथ समय देना जरूरी है, और तभी हम और आपको अच्छा प्रतिफल अपनी बुजुर्ग अवस्था में मिलेगा। क्योंकि जब हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही हमको खाने के लिए मिलेगा, पर आम इमली लगाएंगे और कहेंगे कि हमें आम मिले, तो ये बड़ा मुश्किल है, हमें खट्टा ही फल मिलेगा। हम बड़ा सोच समझ करके अपने जीवन को बिताएं। बच्चे अपने अभिभावक का अधीन रहें। हर एक बच्चे अपने अभिभावक का अधीन रहना बहुत जरूरी है। बच्चे लोगों को भी अपने अभिभावक का अधीन रहना। इफिसी की पुस्तक 3:20 कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इस बात से बड़ा ही आनंदित होता है। इफिसी 6:1-3 में लिखा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हमको, उन बच्चों को भी मैं कहता हूं कि आप अपने माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, और आपको इसका बड़ा प्रतिफल मिलेगा कि जो तू करे तेरा भला होगा। जो कुछ भी करे, पढ़ाई करे, आप कभी फेल नहीं होंगे। जिस काम में हाथ लगाएं वो आपका सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनेंगे, आप अच्छे मार्गों में चलेंगे, अपने परिवार के अधीन में रहेंगे, तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन के जो काम करेंगे, परमेश्वर आशीष ही सिर्फ नहीं कहता, तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। सो प्रभु, आज के इस पारिवारिक संदेश में जो परमेश्वर का प्लान था, मैंने प्रभु के उपस्थिति में इन बातों को रखा है। आप इसे सीरियसली ले, आप इसको सुने, दोबारा रिवाइंड करके सुने। अगर कुछ बात समझ ना आए, फिर से आप रिवाइंड करें और सुने और जानें कि परमेश्वर आज हमारे परिवार में इस आशीष में हम कहाँ पर हैं। अपने आप को आईने के समान आपको और हमको देखने की आवश्यकता। आइए अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता, हम धन्यवाद करते मेरे राजा,
प्रभु तेरे उपस्थिति में आते हैं। हाँ प्रभु, आज के इस सुबह के समय में तेरा जो प्लान है परिवार के लिए, हाँ प्रभु, उस प्लान में हर एक अभिभावक आगे बढ़े। हाँ प्रभु, हम किसी तरह से इन बातों को जो हमने सुना है, हम अपने परिवार में कोई ऐसा पॉइंट में हम पीछे ना हो जाए, अनसुनी ना करें, लेकिन हम अपने आप को करेक्शन करें और अपने बच्चे के प्रति सजग हो जाए। हर एक अभिभावक सजग हो जाए, हर एक बच्चे अपने माता पिता का आज्ञाकारी और आदर करने वाला बने और आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका भविष्य आशीषित होगा। प्रिय अभिभावक, आप अपने जीवन को करेक्शन करें, अपने सोच को बदले, अपने नजरिया को बदले। यदि आप अपने बच्चों से सही व्यवहार नहीं करते, आप अपने बच्चों को समय नहीं देते, आप दूसरों का आदर करते, अपने बच्चों का बेइज्जती करते, आपका परिवार टूट जाएगा। प्रियो, आपको करेक्शन, हमको करेक्शन करने की आवश्यकता है। प्रभु तो दया कर, अनुग्रह कर, तेरी आशीष पाए जाए। दया कर पिता, तेरी दया पाए जाए। यीशु के नाम से हम एक एक लोगों को आशीष दे, एक एक परिवार को जो आज हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, उन परिवार में इन सब कमियों को, जिस बात में कमी है परिवार में, यीशु आज से उनके जीवन में ये सारे बात आरंभ होने पाए और कभी किसी का परिवार टूटे नहीं, लेकिन हर एक परिवार यीशु नासरी के नाम से जुड़ने पाए। हर प्रकार के परिवार को तोड़ने वाली शैतान की शक्ति यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। प्रभु तू अनुग्रह दे, हर एक के परिवार के ऊपर में तेरा अनुग्रह होने पाए। हर एक को शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे, हिम्मत दे। प्रभु इन सब बातों में आगे बढ़ने के लिए हम धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से हर एक परिवार को पारिवारिक तौर से तू अपने घेरे में ले ले, कि कोई भी शैतान की शक्ति हमारे परिवार के, इन भाई बहनों के परिवार को कभी तोड़ने ना पाए। यीशु के नाम से पूरी परिवार को जोड़ दे। धन्यवाद करते प्रभु, एक ही को आशीष प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग विथ अस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अपने निवेदनों को हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल पर ज़रूर भेजें। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से एजी ध्रुवा की ओर से आप सबों को जय मसीह की।